First of all, good morning class. In today's class, we will be discussing about industrial engineering and certain topics of the industrial engineering. Although I understand that maximum students are from the Hindi medium background, so I will be covering this lecture in both the languages, English plus Hindi, so that both the students can understand it clearly and take the advantage of the lecture. ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? इट इज एन इंजीनियरिंग अप्रोच टू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द यूज एंड कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और मेन रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? मैन, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी. ठीक है, तो इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है? बेसिकली इट कैरीज आउट सच एनालिसिस इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. है ना, बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि इंजीनियरिंग की वो अप्रोच है, वो मेथड है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संस्था के, कंपनी के क्या क्या रिसोर्सेज उसके पास है. रिसोर्सेज मतलब जो जो चीज़ें हमें कोई काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है वो उनको बोलते हैं रिसोर्सेज. आवश्यकता पड़ती है, फॉर एग्जांपल मेरे को लिखने के लिए पेन चाहिए, तो पेन भी एक रिसोर्स में आया ना. ऐसे ही मेरे को प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे मशीन चाहिए, तो मशीन भी तो मेरा क्या है? रिसोर्सेज ही तो है. अब मेरे को बनाने वाले तो इंसान है, तो इंसान भी क्या है एक तरीके से, वो भी रिसोर्सेज में ही आते हैं. है ना, तो ऐसे मेन रिसोर्सेज को कौन से होते हैं? मैन मतलब मैन पावर मतलब मैन वीमेन जो भी काम कर रहे हैं वो सब आ गए उसमें. ठीक है, मनी जो है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जो पैसा. अब आपको कोई काम करना है, कोई फैक्ट्री शुरू करनी है या कोई प्रोडक्शन करना है, किसी चीज़ को बनाना है ना, या कोई चीज़ बेचना है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं मनी. उसके बाद होता है मटेरियल्स. मटेरियल्स में क्या होता है कि मटेरियल क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता आपको पड़ेगी, है ना, तो उनको बोलते हैं मटेरियल. है ना, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है आपको कोई भी कार्य या कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए. है ना, मेन अपना जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब मेन जो हमारा लक्ष्य है कि हमें कुछ बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है जो हमें मार्केट में बेचना भी है. ठीक है, तो मटेरियल हो गया. इक्विपमेंट जो उसको बनाने के लिए जो हमें इक्विपमेंट जो रिसोर्सेज होंगे वो जो हमें चाहिए उनको बोलेंगे इक्विपमेंट. है ना, और एक हो गया मशीनरी. मशीन तो वो है ना जिसके ऊपर हम सारा काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे मेन रिसोर्सेज हैं. मैन, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी. मैन मतलब ह्यूमन पावर. ह्यूमन पावर में मैन भी आ गए, ह्यूमन भी आ गए, जो भी काम कर रहे हैं फैक्ट्री है. अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्यों करता है? ताकि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़े किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की. है ना, प्रॉफिट बढ़े, फायदा बढ़े, लाभ बढ़े. है ना, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, जो हमें प्रॉफिट भी दिला दे और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी कर दे. है ना, तो उसी के रिलेटेड ये रिसोर्सेज होते हैं. तो बेसिक हमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग अप्रोच है जो एक डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब है उसका विस्तृत किसी चीज़ को बारे में जानना या उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको लागू करना. है ना, तो वो किनको कि हम अच्छे से यूज भी कर पाए अपने रिसोर्सेज को, और उनकी कॉस्ट जो है, उनका जो मूल्य है, अमाउंट है, वो भी हमारा कम से कम लगे. है ना, अमाउंट भी अभी हमारा कम से कम लगे. तो यही काम रहता है कि रिसोर्सेज जो भी आपको आवश्यक चीज़ें हैं आपका कार्य कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, तो उसके लिए आपको ये रिसोर्सेज चाहिए. उनका यूज भी करना और उनकी कॉस्ट भी कम रखना, और इस तरह से करना कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े. प्रोडक्टिविटी का मतलब है काम करने की जो एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी का मतलब क्या समझते हो? काम करने का कितना अच्छे से हम उस काम कर पाए, तो एफिशिएंसी वही बताता है. ठीक, तो उसको करना. और रिसोर्सेज मैंने बता दी ये यही होते हैं. करते क्यों है ये? एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक प्रॉफिट. है ना, प्रॉफिट मतलब जो हमें लाभ मिलता है, पैसे ज़्यादातर रुपये की टर्म में हम बात करते हैं. प्रोडक्टिविटी कई तरह की होती है. प्रोडक्टिविटी होती है, देखो ये सारी प्रोडक्टिविटी कौन सी है? इधर देखो, लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. है ना, तो लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब है लेबर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसको लेबर प्रोडक्टिविटी बोलेंगे. उसके बाद है कैपिटल प्रोडक्टिविटी. कैपिटल मतलब कितना अच्छे से आप रुपये को, कैपिटल रुपये से रिलेटेड की बात कर रहे हैं. है ना, तो कैपिटल को कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो पर यूनिट, है ना, वो
फैक्टर, सारे सारे फैक्टर्स भाई आपने पैसे का भी देख लिया, रिसोर्सेज का भी देख लिया, है ना, मटेरियल का भी देख लिया, है ना, इक्विपमेंट का भी देख लिया, क्या यूज कर रहे हैं सामान, है ना, मशीनरी का भी देख लिया, जिस मशीन में आप कर रहे हो, है ना, और उन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ हमने पूरे का ऑर्गेनाइजेशन का ही जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा दिया। एफिशिएंसी को ही प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी को ही प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कितने अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं। एफिशिएंसी मापने के लिए 0 से 100% के बीच में होते हैं, 0 से 100% के बीच में होते हैं, है ना, तो कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वो हमारा प्रोडक्टिविटी में आ रहा है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी की सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकते हो आप? इट इज द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज बोलो, इनपुट बोलो, आउटपुट बोलो, या प्रोडक्टिविटी बोलो, आउटपुट रिजल्ट, है ना, तो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज इनपुट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट गुड्स और सर्विसेज, है ना, टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। मतलब कितना आपने क्या क्या चीजें लगाई किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, जो फाइनली आपको मिल गया, जो रिजल्ट मिल गया वो आउटपुट है। तो जो लगे हुए शुरू बनाने के लिए जो आपको एफर्ट करने पड़े वही इनपुट, ठीक है। तो कितने अच्छे से, हाउ एफिशिएंटली का मतलब यही है, कितने अच्छे से हम रिसोर्सेज इनपुट को यूज कर सके ताकि हम अच्छे से आउटपुट निकाल सकें। आउटपुट कई तरह का होता है कि भाई गुड्स भी हो सकता है, जैसे आपको स्टेपलर बनाना है, जैसे आपको पेपर बनाना है, तो गुड है ना, गुड वो अलग होता है कि भाई ही इज अ गुड बॉय, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, वो मतलब उसकी विशेषता बताता है। लेकिन यहाँ पर गुड्स का मतलब हो गया सामान, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, वो बड़े प्रोडक्ट, है ना। और जो कुछ चीज़ें वो आपकी सर्विस की फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ, तो ये मेरी सर्विस में है ना। अब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा सर्विस